आज हम उन लोगों को डिस्कस करेंगे जिनको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। यानी वो कौन लोग हैं, वो कौन ऐसे लोग हैं जिनको अपनी टैक्स लाजमी जमा करानी होगी या एनटीएन लेके अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है। तो वन बाय वन उन तमाम लोगों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कंपनीज़, यानी कंपनीज़ जो यानी एसईसीपी से रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं, उनको हर हाल में अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी होती है। उनके पास किसी किस्म की एग्जम्पशन नहीं है, चाहे उनकी किसी किस्म की कोई भी इनकम ना हो तब भी उनको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। दूसरे नंबर पर जो कंपनीज़ के अलावा हैं वो लोग जिनका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत मिनिमम स्लैब से ज़्यादा की इनकम है, यानी उनकी 6 लाख से ज़्यादा की इनकम है, तो उनके लिए भी लाजमी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे और उन्होंने अपना टैक्स भी पे करना है और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी रिटर्न भी जमा करानी है और उन्होंने एनटीएन भी लेना है। उसके बाद आती हैं एनजीओज़ के लिए भी मैंडेटरी है कि वो अपना एनटीएन लेंगी और अपनी टैक्स रिटर्न्स लाजमी जमा कराएंगी, चाहे उनको ज़ीरो की टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़े सालाना। वो तमाम लोग जिनकी फ़ाइनल टैक्स डिस्चार्ज की इनकम है, यानी प्रॉफिट ऑन डेट है और वो अपनी फ़ाइनल टैक्स डिस्चार्ज में फॉल करते हैं, तो वो भी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। उसके बाद ऐसे लोग जिनकी पिछले 2 सालों में टैक्स कटता रहा किसी भी चीज़ के ऊपर, यानी उन्होंने गाड़ियाँ वगैरह परचेज़ की, प्रॉपर्टी परचेज़ की या कंसेक्टिवली उनका टैक्स कटता रहा, तो वो लोग भी अपनी रिटर्न फाइल करने के लायबल हैं, अपना एनटीएन लेके अपनी रिटर्न फाइल करने के लायबल हैं। वो लोग जिन्होंने अपने लॉसेस क्लेम करने हैं, यानी अपने कैरी फॉरवर्ड लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है और उसको अगले सालों में क्लेम करना है, तो उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, यानी एनटीएन लेंगे और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ऐसे तमाम लोग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी या फ्लैट ओन करते हैं और कम से कम 500 स्क्वायर यार्ड से बड़ी की प्रॉपर्टी ओन करते हैं या फ्लैट ओन करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, एनटीएन लेके अपनी रिटर्न फाइल करनी है। ऐसे लोग जिनके पास 1000 सीसी गाड़ी उनकी मालियत में है, उनके नाम पे है, तो उनके लिए भी एनटीएन लेना ज़रूरी है और उनको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। वो तमाम लोग जो अपना एनटीएन ले चुके हैं, तो उनके लिए भी अपनी रिटर्न सालाना फाइल करना ज़रूरी है। वो तमाम लोग जिनके नाम पे कमर्शियल या रेजिडेंशियल मीटर है और उनका बिल 5 लाख से ज़्यादा का आता है, तो उनके लिए भी एनटीएन लेना ज़रूरी है और अपनी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। वो तमाम लोग जो किसी चैम्बर के साथ रजिस्टर्ड हैं या वो किसी बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हैं या वो आईसीएमए के मेंबर हैं या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या वो किसी भी ट्रेड बॉडी के मेंबर्स हैं, तो उन लोगों को भी अपनी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या वो तमाम लोग जिनको बोर्ड यानी कि इंटीमेट करे, यानी ऐसे लोग कि एफबीआर बोर्ड की तरफ से उनको इंटीमेशन जाए कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें, तो उन लोगों के लिए भी मैंडेटरी है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें। और आखिर में तमाम बिजनेस इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है और 4 लाख तक की है, यानी बिज़नेस इंडिविजुअल्स तमाम ही अपनी एनटीएन भी लेंगे और अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे। बिज़नेस इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स का जो थ्रेश होल्ड है वो मिनिमम है, यानी कम 3 लाख और 4 लाख से कम है तब भी वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे बिज़नेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।